बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी बात करेंगे पीएमएस पंजाब के हवाले से। अब देखें पीएमएस का जो है अचानक से ही पीपीएससी ने उसकी डेट का अनाउंस कर दी, यानी प्लानर के अंदर वो डेट आ गई 13 मई 2023 की कि 13 मई से पेपर जो है वो प्लान्ड हैं। प्लान्ड का मतलब है कि पीपीएससी की ख्वाहिश है कि 13 तारीख से पेपर हो जाए, लेकिन ये क्योंकि प्लानर की डेट और प्लानर के अंदर डेट जो है वो आगे पीछे हो सकती है, उसमें कमी बेशी हो सकती है अनटिल अनलेस के एग्ज़ाम का शेड्यूल अनाउंस हो जाए। शेड्यूल अनाउंस होने के बाद भी बहुत ज़्यादा अगर सिचुएशन पीपीएससी की आउट ऑफ कंट्रोल हो तो फिर भी पेपर जो है वो डिले हो जाते हैं। हमने ये भी देखा कि रोल नंबर स्लिप्स भी इशू हुई होती हैं तो 1-2 दिन पहले भी पीपीएससी का कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। तो डेट आने के बाद, इतने शॉर्ट टाइम में डेट आने के बाद जो है वो कैंडिडेट्स का बहुत से कैंडिडेट्स का यही सवाल था कि जी हमारी तो तैयारी नहीं है, तो अचानक से शेड्यूल अनाउंस हो गया तो इसमें क्या कमी बेशी नहीं हो सकती है। उसके चांसेस हैं। चांसेस कैसे हैं कि अभी तक डेट शीट नहीं आई। डेट शीट जो है वो फाइनल एग्ज़ाम का शेड्यूल है। ये तो प्लानर की डेट है, ये प्लानर से डेट हटाई भी जा सकती है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है जब तक इसकी डेट शीट नहीं आती। डेट शीट का मतलब है कि वो कंफर्म्ड एग्ज़ाम शेड्यूल है कि पीपीएससी इस डेट को। अब वो डेट शीट कब आएगी? डेट शीट तब आएगी जब पीपीएससी को स्टाफ और एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो अवेलेबल होंगे। अब इसको आप उस तनाजुर में देखें कि पंजाब की जो आजकल सियासी हालात चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आपको पता है पंजाब में पहले 30 अप्रैल को इलेक्शन होने थे, अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 14 मई को अब इलेक्शन होने। अब आप देखें 13 मई है पीपीएससी की प्लान डेट कि 13 से उन्होंने पीएमएस के पेपर जो है वो कंडक्ट करना शुरू करने और 14 मई को इलेक्शन है। अब 13 को जो है वो पीपीएससी पेपर कंडक्ट कर नहीं सकता, उसकी वजह है 13 से वो शुरू नहीं कर सकते, उसकी वजह है क्योंकि 14 मई को लेट्स सपोज अगर इलेक्शन होते हैं, ये भी डिपेंड करता है हुकूमत पे कि हुकूमत करवाती है या नहीं करवाती। अगर तो हुकूमत कहती है कि हम इलेक्शन करवा ही नहीं रहे तो फिर ये दोबारा मामला अदालत में चला जाएगा, तब तो पीपीएससी जो है वो अपने पेपर 13 से कंडक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हुकूमत को इलेक्शन 14 मई को करवाने पड़ जाते हैं तो फिर पीपीएससी पेपर 13 मई से नहीं ले सकता। उसकी वजूहत है, आप देखें अब पूरे पंजाब के अंदर इलेक्शन होने, तो जितने भी सरकारी टीचर्स होंगे पीपीएससी को स्टाफ नहीं मिलेगा, सारे का सारा स्टाफ जो है वो इलेक्शन ड्यूटीज़ पे होगा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ सब ने इलेक्शन ड्यूटीज़ करनी है और ये कोई ज़मीनी इंतखाब भी नहीं है, किसी एक आधे हल्के का भी नहीं है, पूरे पंजाब का इंतखाब है। तो स्टाफ तो पीपीएससी के पास अवेलेबल होना ही नहीं है। और फिर आप देखें कि वो जो इलेक्शन का स्टाफ है जिनकी इलेक्शन ड्यूटीज़ लगनी होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, वो 2 दिन की हो, 4 दिन की हो, हफ्ते की हो, यानी कि इलेक्शन अगर 14 को है तो उससे हफ्ता 10 दिन पहले तो स्टाफ अवेलेबल ही नहीं होगा, यानी उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही होंगी और सारा कुछ। और फिर आप ये देखें कि जब 14 को अगर लेट्स सपोज इलेक्शन होता है तो इलेक्शन से एक दिन पहले वो पोलिंग का जो सारा सामान है वो पोलिंग स्टेशंस पे पहुंचाया जाता है। और पोलिंग स्टेशन क्या होते हैं? पोलिंग स्टेशन भी सरकारी इदारे होते हैं, स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनमें पोलिंग हो रही होती है। तो एग्ज़ाम सेंटर भी पीपीएससी को अवेलेबल नहीं होंगे और ना ही स्टाफ अवेलेबल होगा, तो बहुत ज़्यादा अभी चांसेस लगते हैं अगर इलेक्शन 14 मई को ही होते हैं तो फिर 13 मई को पीपीएससी पेपर कंडक्ट नहीं कर सकेगा, ना स्टाफ होगा ना उनके पास एग्ज़ाम सेंटर होंगे। और पोलिंग स्टेशन तो आपको वैसे ही पता है कि वो जिसे कहते हैं ना कि एक किस्म के लॉक्ड ही हो जाते हैं कि वहाँ पे क्योंकि इलेक्शन का सामान पहुँचा दिया जाता है तो फिर उनको यानी उसकी ठीक ठाक हिफाजत की जाती है। पोलिंग स्टेशन यानी सरकारी स्कूल्स तो पीपीएससी को अवेलेबल नहीं होंगे, ना ही स्टाफ अवेलेबल होगा। तो अगर आप दुआ करें कि 14 मई को इलेक्शन हो जाए, अगर 14 को इलेक्शन होते हैं तो पीएमएस के पेपर जो हैं वो 13 से कंडक्ट नहीं हो सकते। तो मेरा ये ख्याल था कि एक मरतबा कैंडिडेट से ये बात शेयर ज़रूर की जाए कि चांसेस काफ़ी हैं, अब इलेक्शन की डेट आने के बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पेपर अब जो है ना डिले हो जाएंगे। ये जब तक मैंने आपको बताया कि डेट शीट नहीं आती तब तक तो यानी ये फाइनल नहीं है, ये भी ऐसे प्लानर के अंदर की डेट है, ये तो पीपीएससी प्लानर को अपडेट करके इस डेट को हटा भी सकता है। तो आप तैयारी ज़रूर अपनी जारी रखें और उम्मीद ये रखें कि इंशाल्लाह ये पेपर जो है वो शेड्यूल चेंज हो जाएगा। ये पेपर जो है ना वो इलेक्शन के बाद तक अल्लाह करे कि चले जाएं और उम्मीद भी यही है कि ये इलेक्शन के बाद तक चले जाएंगे। तो ये छोटी सी बात थी, छोटी सी वीडियो थी जो आपसे मैं शेयर करना चाहता था। तसल्ली रखें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।